हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आप सभी के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th वालों के लिए 2021 एनुअल एग्जाम के लिए साइंस विषय का जो लेटेस्ट पैटर्न पे मॉडल पेपर जारी किया गया है दोस्तों, उसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे पार्ट 2। इससे पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे 150 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। जो छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी दोस्तों। लास्ट तक अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और बताइएगा दोस्तों आप लोग कितना पहले से जानते थे। और इसी तरह के कम से कम 20 से 25 सेट मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों starkastudy.com का। वहां से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट का लिंक मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों 51 नंबर। इससे पहले मैंने आप लोग को 50 क्वेश्चन बता दिया था। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, मतलब इथाइल अल्कोहल का फार्मूला पूछा जा रहा है दोस्तों, मोलेकुलर फार्मूला। तो इथाइल जैसे मीथेन का होता है ना CH4, उसी तरह से इथाइल अल्कोहल का क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा क्या होता है, C2H5OH। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है तो OH ग्रुप का ही बनेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये C2H5OH और सभी ऑप्शन OH में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का क्या होगा, C2H5OH। याद रखिएगा 51 का C। चलिए 52 देखते हैं दोस्तों कि एल्काइन कौन है। तो एल्काइन यहाँ पे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2 हो जाता है। एल्कीन में क्या होता है दोस्तों, CnH2n हो जाता है। लेकिन एल्काइन है दोस्तों तो यहाँ पे CnH2n-2 हो जाता है। तो अब देखिए CnH2n-2 वाले फार्मूला पे कौन सा यहाँ पे बैठ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे C2 देते हैं दोस्तों तो इसका मतलब C2 और H2, इसका मतलब ये नहीं हुआ 2 दूनी 4 -2 गया तो 2, तो C2H2। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो एल्काइन है, ठीक है। आसानी से अगर फार्मूला याद रहेगा दोस्तों तो निकाल सकते हो, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कीन है, कोई भी आप लोग को यहाँ पे दिया रहेगा ना तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा व्हिच इज एल्काइन, तो एल्काइन कौन है, तो C2H2 है। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन। C12H22O11। शुगर का फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला C12H22O11। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजन बॉन्ड की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बॉन्ड की जो संख्या होती है दोस्तों, वो आप लोग को बताना है। तो वो होता है दोस्तों आपका 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है ना सह संयोजक बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम में, एसिटिलीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सीड्स यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिस्पायरेशन आर। इसका मतलब हुआ कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो होते हैं, सूखे बीज होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं, या फिर होते हैं उबला हुआ बीज, या फिर कुचले हुए बीज। तो वो होता है दोस्तों आपका यहाँ पे अंकुरित बीज, ठीक है। जर्मिनेटिंग यहाँ पे हो जाएगा सीड से। तो अंकुरित बीज का उपयोग कहते हैं शोषण के अध्ययन के लिए, ठीक है। अंकुरित बीज का, ये सभी बीज शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है दोस्तों, लेकिन अंकुरित बीज जो होता है ना वो आपका शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए मानव वृक्क किस प्रकार का प्रणाली का एक हिस्सा है। क्या क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम। क्या क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है दोस्तों, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों उत्सर्जन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 56 का C हो जाएगा उत्सर्जन। चलिए 57 देखते हैं कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जाइलम और फ्लोएम कभी नहीं भूलोगे। जाइलम मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ज से जल और ज से जाइलम। तो इसका मतलब पानी यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये पानी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, अगर याद भी रहेगा तो। पौधे में जाइलम यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ज से क्या होता है दोस्तों, जाइलम होता है, और ज से जल भी होता है। तो इसका मतलब जाइलम जो है वो जल के लिए यहाँ पे उत्तरदायी है, जल ले परिवहन के लिए। अगर फ्लोएम की बात करें दोस्तों, तो फ्लोएम ऐसा होता है ना,
तो फलोयम मतलब फ से यहाँ पे फलोयम, और फ से यहाँ पे फूड, फूड मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों भोजन मतलब खाना, ठीक है। तो इसका मतलब भोजन की अगर बात करता तो ये फलोयम जिम्मेदार रहता परिवहन के लिए, लेकिन यहाँ पे जैलम की बात हो रही है तो ये पानी होगा। तो याद रखिएगा, बहुत को सिंपल ये था, और पूछा जाता है दोस्तों जैलम और फलोयम के बारे में, तो यहाँ पे वाटर याद रखिएगा, जैलम, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, देखते हैं 58 नंबर की, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, लेते नहीं है दोस्तों, देखिए अच्छे से पढ़िए, नहीं तो बहुत सारे छात्र मार देंगे ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन तो हम लोग खुद लेते हैं, लेकिन निकालते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना हम लोग, तो ये CO2 हो जाएगा यहाँ पे 58 का ए। चलिए 59 देखते हैं कि फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। फलों के पकने को मतलब कोई भी, जैसे आम ही फल है दोस्तों, तो ये पकने लगता है, तो उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि वो पके नहीं, हुई ना। फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, इथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो वो होता है दोस्तों आपका इथिलीन से, ठीक है, जिसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं कि वो पके नहीं, इथिलीन डालने से। तो यहाँ पे उसका सी हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। क्या क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, डेंड्राइट होता है। क्या होता है, डेंड्राइट होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 60 का ए। चलिए 61 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, पाराथायरमोन या फिर कैल्सीटोनिन। तो आपातकाल का जो हार्मोन है दोस्तों वो आपका एड्रेनलिन ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा 61 का ए, एड्रेनलिन। चलिए 62 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन या फिर चबाना। तो अनैच्छिक क्रिया की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक लार निकलना, ये एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 62 का बी। चलिए 63 देखते हैं कि मानव में गर्भ की अवधि होती है। तो गर्भ की जो अवधि होती है 9 महीने होती है दोस्तों, 9 70 270 दिन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 63 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 270। चलिए गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड यहाँ पे 1973, 1985, 1971 या फिर 1983। तो गंगा एक्शन प्लान जो हुआ था दोस्तों 1985 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 64 का बी। चलिए 65 देखते हैं कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है ना। तो याद रखिएगा 65 का ए, ईस्ट, ठीक है। 66 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ये आपका है दोस्तों टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो श्वसन तंत्र को यहाँ पे ख़त्म कर देता है दोस्तों सांस लेने में। तो टीबी हो जाएगा यहाँ पे। डायरिया तो पेट में होता है, तो ये सभी है ही नहीं ऑप्शन आंसर। चलिए 67 देखते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य अपना लोग की भी बात हो रहा है दोस्तों। प्रोटीन तो हम लोग पचा लेते हैं ना, सेल्यूलोज और वसा भी हम लोग पचा लेते हैं, लेकिन सेल्यूलोज जो है दोस्तों हम लोग उसको पाचन नहीं कर पाते हैं, मांसाहारी जीव रहे या फिर अपना लोग रहे, मनुष्य लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए 68 देखते हैं दोस्तों कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों वो हाइपरटेंशन होता है, इसलिए टेंशन में यहाँ पे नहीं लेना रहता है दोस्तों, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन से यहाँ पे ब्रेन हेमरेज का को खतरा है। तो 68 का सी। 69 है कि निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो परजीवी पौधे का जो उदाहरण है परजीवी पादप का, तो वो कसकूटा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका सही है, 69 का बी। चलिए 70 देखते हैं कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। देखिए हृदय से मतलब हार्ट में रक्त होता है दोस्तों, जिसको संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, दोहराया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो ये किया जाता है दोस्तों आपका निलय द्वारा, ठीक है। निलय मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका वेंट्रिकल द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 70 का बी हो जाएगा। चलिए 71 देखते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन में तो आप लोगों को पता था दोस्तों ईस्ट में होता है, लेकिन हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है।
ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि था मुकुलन, लेकिन हाइड्रा में क्या है दोस्तों, तो हाइड्रा में भी मुकुलन ही है, बडिंग ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 71 का ये। चलिए 72 है कि जन संचारित रोग है, तो जन संचारित रोग यहाँ पे सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया या फिर इनमें से सभी। तो जो जनन संचारित रोग इनमें से सभी है दोस्तों, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है। तो 72 का डी याद रखिएगा। 73 है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग दोस्तों, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग यहाँ पे बाह्यदल पुंज हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है दोस्तों, ए बी, बी या फिर ओ। तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए बी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ब्लड समूह ए में जो कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए बी होता है। तो यहाँ पे 74 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 74 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी हो जाएगा। 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में से, सॉरी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है। क्या क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, इंसुलिन, ग्लूकागन या फिर गैस्ट्रिन या फिर सोमेटोस्टेनिन। तो ये जो करता है दोस्तों इंसुलिन, जो नियंत्रित नहीं करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, तो ये याद रखिएगा इंसुलिन हो जाएगा। 76 देखते हैं कि पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि जो हार्मोन है जिब्रेलिन, एड्रेनालिन या फिर इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन। तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे जिब्रेलिन हो जाएगा। तो 76 का ए आपका सही उत्तर है। चलिए 67 देखते हैं कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों अंतःस्रावित ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से या फिर नलिका से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों, ये आपका अंतःस्रावित ग्रंथि से होता है। तो याद रखिएगा 77 का ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों 78 नंबर की मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं दोस्तों 3 पाया जाता है। तो याद रखिएगा 3 पेयर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है दोस्तों एक मेल हार्मोन है एंड्रोजन। तो याद रखिएगा यहाँ पे 79 का ए। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है दोस्तों कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, मेंडल साहब ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 80 का ए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, और ये सभी का आप लोग को आंसर चाहिए दोस्तों, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी आंसर यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, टोटल 8 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूंगा। आप लोग बताइएगा अगर चाहिए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी छात्रों में। ठीक है, बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा और कितना आप लोग पहले से क्वेश्चन जानते थे। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, इस तरह से पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में और लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।